हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीज मैथ विद सुमन। आई एम सुमन यादव। आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। ये हमारा लास्ट लेक्चर है नर्वस सिस्टम का। इसके बाद हम रेस्पिरेटरी सिस्टम फिर से स्टार्ट करेंगे। मैंने एक लेक्चर उस पर बना रखा है। अगर आपने इसकी प्लेलिस्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम में कुछ पॉइंट्स आपके रह गए थे, जिस पॉइंट से आपके क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, पर एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो आपको पढ़ लेना ज़रूरी है। ठीक है, आपका पहले लिखा हुआ है नोज हैव म्यूकस कोटेड रिसेप्टर्स। सबके सब एनसीईआरटी की लाइंस है। ठीक है, नोज हैव म्यूकस कोटेड रिसेप्टर्स मतलब कि नोज, जो आपकी नोज है ना, उसके अंदर, अच्छा आपको स्मेल कैसे आती है, कुछ तो रिसेप्टर्स होंगे ना उसमें। तो नोज के अंदर ना म्यूकस म्यूकस पाई जाती है। आपको पता है म्यूकस मतलब कि जेली लाइक सब्सटेंस। ठीक है, एडहेसिव सब्सटेंस जेली लाइक, ताकि मतलब आपकी कभी आप सांस लेते हो, धूल वगैरह आपके सांस के साथ चले जाते हैं तो म्यूकस में वो चिपक जाते हैं, आपके लंग्स तक नहीं पहुंचते। म्यूकस इसीलिए बना होता है। तो म्यूकस कोटेड रिसेप्टर्स, म्यूकस से कोट हुए हुए कुछ रिसेप्टर्स होते हैं नोज की एपिथेलियम में, उन रिसेप्टर्स को कहते हैं ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ओल्फैक्शन शब्द जहाँ आए ना, आप समझ लेना स्मेल से रिलेटेड है वो। ठीक है, तो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या किस लिए होता है, स्मेल के लिए होता है। और इस पे 3 टाइप्स की सेल होती हैं। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 3 टाइप्स की सेल्स। नाम मेंशन नहीं किया है तो मैंने भी नाम मेंशन नहीं किया है। उसके बाद आपका एक लाइन दिया हुआ है, न्यूरॉन ऑफ ओल्फैक्टरी एपिथेलियम एक्सटेंड फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट डायरेक्टली इनटू अ पेयर ऑफ ब्रॉड बीन साइज्ड ऑर्गन कॉल्ड ओल्फैक्टरी बल्ब। इसका क्या मतलब है, ओल्फैक्टरी एपिथेलियम में आपकी एक नर्व होती है। नर्व सीधे आपकी कहाँ जाती है, नर्व वहाँ से शुरू होते हुए आपकी सीधे कहाँ जाती है, ब्रेन तक जाती है। और ब्रेन का एक पार्ट होता है ओल्फैक्टरी बल्ब, वहाँ तक जाती है। ठीक है, ओल्फैक्टरी बल्ब क्या है, एक्सटेंशन ऑफ लिम्बिक सिस्टम है। अब लिम्बिक सिस्टम आपकी बुक में और कहीं नहीं दे रखा है, पर यहाँ पे लिम्बिक सिस्टम का मेंशन किया हुआ है, तो हमें लिम्बिक सिस्टम पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। तो हम देखते हैं लिम्बिक सिस्टम में क्या आता है। आपका लिम्बिक सिस्टम 3 चीज़ों का से मिलके बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर, मतलब कि मैंने आपको क्या बताया था, आउटर पार्ट को क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। किसी भी ऑर्गन के आउटर पार्ट को कहते हैं कॉर्टेक्स और इनर पार्ट को कहते हैं मेड्यूला। तो आपके सेरिब्रल मेड्यूला, उसके बाद आपका एक पार्ट होता है एमाइगडेला और एक पार्ट होता है हिप्पोकैम्पस। आपको इन दोनों को डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि ये तीनों लिम्बिक सिस्टम में आते हैं। कौन कौन सा, इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर, एमाइगडेला एंड हिप्पोकैम्पस। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, लिम्बिक सिस्टम। और लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस के साथ मिलके क्या क्या कंट्रोल करता है, आपका बिहेवियर एंड इमोशन। मैंने आपको हाइपोथैलेमस का फंक्शन बताया था ना, बिहेवियर एंड इमोशनल कंट्रोल, सभी टाइप के बिहेवियर्स और इमोशंस कंट्रोल कौन कराता है, ये लिम्बिक सिस्टम के साथ मिलके काम करता है हाइपोथैलेमस। और मोटिवेशन के लिए भी मिलके काम करता है। ओल फैक्शन के लिए तो करता ही करता है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है ओल फैक्शन क्या है, आपका स्मेल रिलेटेड। उसके बाद आपका ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेस। मैंने आपको जब बेताबू पढ़ाया था, हाइपोथैलेमस का जब फंक्शंस पढ़ाया था, बेताबू बेताबू, तो बी फॉर था आपका बिहेवियर एंड इमोशनल कंट्रोल, ई फॉर था आपका एंडोक्राइन कंट्रोल, टी फॉर था आपका थर्मोरेगुलेशन, ए फॉर था एएनएस कंट्रोल, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल। तो ये वाला जो है, ये हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम के साथ मिलके काम करता है, अकेले नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपका इतना सा काम है लिम्बिक सिस्टम का। और कभी कभी हिप्पोकैम्पस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हिप्पोकैम्पस ब्रेन का एक पार्ट है जो कि क्या करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ पढ़ा, ठीक है, तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो गया। ठीक है, अब उसको आप बार बार पढ़ रहे हो तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। पढ़ा हुआ आपको एक बार में तो याद नहीं होता, आप कई बार याद करते हो तब याद होता है ना। तो हिप्पोकैम्पस उसमें हेल्प करता है शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म बनाने में। ओके, इसके बाद क्या है आपका, टंग हैव टेस्ट बर्ड्स। टंग के पास क्या होता है, कुछ टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टेस्ट बर्ड्स के ऊपर क्या होते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं। गस्टेशन वर्ड जहाँ आए वहाँ आप समझना कि आपकी टेस्ट से रिलेटेड है। अच्छा, गैस्ट्रिक वर्ड जहाँ आता है, गैस्ट्रिक वर्ड जहाँ आता है वो किससे रिलेटेड होता है, स्टमक से, स्टमक से। और ये आपका गस्टेशन जहाँ वर्ड आता है, ये आपका रिलेटेड होता है टेस्ट से। ठीक है, तो
तो ये आप याद रखना दोनों। इसके बाद आपका क्या है, आपको मैंने बताया था कि एव्स में, रेप्टाइल्स में और मैमल्स में यानी कि ह्यूमंस में भी 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स मिलते हैं। 12 में से 10th पेयर ऑफ जो क्रेनियल नर्व्स है ना, हर एक का सीक्वेंस, हर एक का नाम है अपना अलग अलग। तो 10th पेयर वाले का नाम होता है वैगस नर्व। क्या नाम होता है? वैगस नर्व। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैंने इसे पिक किया है। 10th क्रेनियल नर्व क्या है आपकी? वैगस नर्व। वैगस नर्व आपकी लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व होती है, और इसमें क्या खास बात होती है, ये हार्ट बीट को कंट्रोल करती है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अगर कभी हमारी वैगस नर्व डैमेज हो गई, वैगस नर्व मेनली हमारे थाइस में पाई जाती है, ठीक है। तो वैगस नर्व अगर हमारी डैमेज हुई तो फॉलोइंग में से क्या अफेक्टेड होगा, ठीक है। ब्लड प्रेशर अफेक्टेड होगा, या हार्ट बीट अफेक्टेड होगी, या फिर कुछ नहीं अफेक्टेड होगा, या फिर अपर सर्कुलेटरी सिस्टम अफेक्ट होगा, ऐसे करके ऑप्शंस देते हैं। तो आप ऑप्शन क्या टिक करोगे? हार्ट बीट इफेक्ट होती है, क्योंकि वैगस नर्व हार्ट बीट को कंट्रोल करती है, ठीक है। ओके इसके बाद आपका आता है स्पाइनल कॉर्ड में। जब मैंने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ाया था ना, तो स्पाइनल कॉर्ड में ये आपका दे नहीं रखा है एनसीईआरटी में, पर कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट में इसे लिया। तो जब आपका रिफ्लेक्स एक्शन होता है, उसमें एक डायग्राम बना हुआ है आपके एनसीईआरटी में, आप जाके देखना, वहाँ पे ये नाम आपको मिल जाएंगे, डॉर्सल रूट गैंग्लियन और वेंट्रल रूट गैंग्लियन। आप डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट याद रखो। इसमें बस क्वेश्चन, एक ही तरह का क्वेश्चन हमेशा आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि डॉर्सल रूट किस तरह की नर्व है, ठीक है। एफेरेंट है कि ईफेरेंट। एफेरेंट मतलब जो सीएनएस तक इन्फॉर्मेशन ले आए, ईफेरेंट मतलब जो वहाँ से ले जाए। तो यहाँ स्पाइनल कॉर्ड की बात हो रही है, तो यहाँ का एफेरेंट मतलब है कि जो स्पाइनल कॉर्ड तक सेंसेशन या स्टिमुलस ले आए, और ईफेरेंट मतलब जो वहाँ से ले जाए। तो डॉर्सल रूट कहते हैं एफेरेंट वाले को। एफेरेंट का दूसरा नाम क्या होता है? सेंसरी। और वेंट्रल रूट कहते हैं ईफेरेंट वाले को। ईफेरेंट का दूसरा नाम क्या होता है? मोटर। तो इतना आपकी एक्स्ट्रा क्लास में आज है। नेक्स्ट क्लास हम शुरू करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ओके मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।